आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आपको अतीत की ओर ले जाएगी। आज हम आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कटिहार का कनेक्शन समझाने जा रहे हैं। कटिहार के कुर्सेला में महात्मा गांधी की याद में बसा है गांधी घर, जिसे लोग सर्वोदय आश्रम के नाम से जानते हैं। केबीसी संवाददाता अजय कुमार ने सर्वोदय आश्रम के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। आज हम आपको इस सर्वोदय आश्रम की कहानी बताएंगे। जहां बापू बसते हैं वहां सुकून मिलता है, सत्य और अहिंसा की पगडंडियां मिलती हैं और मिलता है उनका सानिध्य। बापू हमें छोड़कर भले चले गए, लेकिन कटिहार शहर के चिल्लमपोल से कोसों दूर कुर्सेला में आज भी राष्ट्रपिता की यादें जिंदा है। ये सर्वोदय आश्रम है, जिसे गांधी घर भी कहा जाता है। इसी एक आश्रम ने बापू और कटिहार का कनेक्शन बनाया और वो तारीख थी 10 अप्रैल 1934 की। बापू देश से छुआछूत और जात पात जैसी कुरीतियों को मिटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत बिहार से की। इसी दौरान देश के लोगों में ललकार भरने की शुरुआत भी बापू ने कर दी। देश भर में असहयोग आंदोलन चरम पर था। इसी तारीख को महात्मा गांधी कुर्सेला के तिनघरिया पहुंचे। उनके आने की खबर मिली तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए आ उमड़ा। गांधी जी उस समय हरिजन यात्रा उनका चल रहा था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट के माध्यम से वो पूरे देश का हरिजन यात्रा कर रहे थे अछूतोद्धार के लिए। उस यात्रा को ब्रेक करके छोड़ करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ पूर्णिया आए थे। पूर्णिया आने के क्रम में वो पूर्णिया से चल के टिकापट्टी होते हुए कुर्सेला आए थे। कुर्सेला आने क्रम में उनको यहाँ के विद्यार्थियों ने घेरा, किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी ने, और वो संबोधन की, लोगों को उद्बोधन दिए। उसके उद्बोधन से ये हुआ कि यहाँ आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फलस्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो आह्वान किया गया 9 अगस्त 1942 के मुंबई में कि ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतीयों को कहा कि करो या मरो, तो उनके आह्वान पर यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और कई लोग देवीपुर में रेलवे लाइन को उखाड़ने क्रम में कई लोग शहीद हुए। बापू गए तो गांव की सोच बदल कर गए। कई लोगों ने भूदान के तहत 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन बापू के नाम कर दी। लोग उनसे ऐसे प्रभावित हुए कि आजादी के संग्राम में आहुति के लिए कूद पड़े। इसी दौरान सैकड़ों लोगों ने 13 अगस्त 1942 को देवीपुर के पास रेल तार उखाड़ने के दौरान शहादत दे दी। 13 अगस्त 1942 को जहां एक तरफ महात्मा गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेल पटरी उखाड़ो अभियान के तहत रेल पटरी को उखाड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज के तरफ से उस रेल पटरी को बिछाया जा रहा था और ट्रेन को पार कराया जा रहा था। इसी बीच इस गांव के ही लगभग 5 लोगों को गोली मारकर अंग्रेजों के द्वारा शहीद कर दिया गया और उनके याद में ये शहीद स्थल बनाया गया है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। हिंदुस्तान की तारीख में आजादी का दिन आ गया। देश संभल रहा था, लेकिन तभी अनहोनी हो गई। बापू हमें छोड़कर चले गए। 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या कर दी गई। इसके ठीक 1.5 हफ्ते बाद 12 फरवरी 1948 को पूज्य वैद्यनाथ चौधरी सर्वोदय नेता की अगुवाई में हजारों लोगों का साथ मिला और बापू के अस्थि विसर्जन की यात्रा निकाली गई। अस्थि विसर्जन गंगा कोसी के संगम पर हुआ, लेकिन उससे पहले साल 1942 में देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1948 में भगवान स्वामी ने बापू की याद में इस आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में अब तक देश के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, संत विनोबा भावे, कर्पूरी ठाकुर, निर्मला देशपांडे, परमहंस महर्षि मेहीदास जैसी कई विभूतियां दौरा कर चुकी हैं। संत विनोबा भावे यहाँ 2 बार आए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहाँ 1 सप्ताह रहे। SM जोशी साहब यहाँ जो भू आंदोलन चला था 1971 में, उसके लिए SM जोशी साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ कैंप के। यहाँ पर सुश्री निर्मला देशपांडे जो मानस पुत्री पूज्य विनोबा जी की कही जाती थी, वो यहाँ कई बार यहाँ कैंप की
और यहाँ भूदान सेना, भूमि सेना, शांति सेना का निर्माण करके उस समय का जो भूमि हड़पो आंदोलन चला था उसका समाधान कराई यहाँ रह करके। धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, ये स्थान यहाँ भगवान स्वामी स्थापना किए थे। भगवान स्वामी ने इस आश्रम का स्थापना की और इस आश्रम के लिए बौकू शाह गोविंद शाह जी ने 9.15 एकड़ जमीन प्रदान किया और भगवान स्वामी यहाँ के संचालक थे। उनकी मृत्यु के बाद 93 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद छत बिछत हालत इस आश्रम का हो गया। लेकिन आज की तारीख में इस आश्रम तक पहुंचना आसान नहीं। आपको बहुत सारी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हर कदम पर जोखिम है। फिर भी हर साल इस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस आश्रम की वजह से आज भी बापू के आदर्श कटिहार के लोगों की रगों में दौड़ रहे हैं। आज भी उनके आदर्शों की लौ सच्चाई और ईमानदारी की सीख दे रही है। केबीसी न्यूज के लिए बरारी से अजय कुमार की रिपोर्ट।